सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि है लोकेशन ट्रांसफर इन टीसीएस। ठीक है भैया, इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो, अगर आप एक फ्रेशर हो और अगर आपका प्लेसमेंट टीसीएस में हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेटली ज्वाइनिंग के पहले आपको 3 लोकेशन चूज करने को दी जाती होगी। ठीक है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो आप तो जहां रहते होगे सबसे पहले अपने आसपास के लोकेशन देते होगे, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड थर्ड में थोड़ा दूर वाला देते होगे, ठीक है। अब सपोज आप कोलकाता में रहते हो तो आप बैंगलोर तो लोकेशन नहीं दोगे ना, क्योंकि वो बहुत दूर है। डेफिनेटली आपका पहला लोकेशन कोलकाता ही होगा, है ना। तो ठीक इसी तरह अगर आप एक फ्रेशर है, आप लोग ज्वाइनिंग के टाइम में अगर लोकेशन चूज कर चुके हो, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आपको अगर आपका जो मन चाहा लोकेशन है वो नहीं मिला, फिर क्या होगा? ठीक है, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है और आप लोगों में से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस है, जो कि टीसीएस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका अभी अपने लोकेशन, हो सकता है सब कुछ आपने लोकेशन कोलकाता डाला और आपका आ गया भुवनेश्वर या आपका आ गया दिल्ली, है ना। तो इस तरह के केसेस में क्या होगा? क्या हम लोग को लोकेशन ट्रांसफ़र मिल सकता है? भैया, मेरा घर से तो बहुत दूर है और मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इतना दूर रह के, तो क्या हम लोकेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो देखो यार, बिल्कुल टीसीएस में अगर आप हो और आप चाहते हो लोकेशन ट्रांसफ़र करना तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला रूल है कि टीसीएस में जब तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है, आपके जो जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे अगर उसका ओडीसी है, आपकी टीम वहाँ पे है, तो हाँ, आप रिक्वेस्ट करके वहाँ पे जाकर 1-2 महीना काम कर सकते हो। वहाँ घर घर में जा सकते हो, घर में 1-2 महीना वहाँ से काम कर लिए। बट हाँ, अल्टीमेटली जो आपका बेस लोकेशन है, सपोज आपका बेस लोकेशन अगर दिल्ली है, तो आपका बेस लोकेशन वो 2 साल तक दिल्ली ही रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होगा 2 साल तक। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे सपोज आपके घर में किसी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है या फिर कुछ इमरजेंसी है जिसके कारण कि आप दूर रह के नहीं काम कर सकते। ठीक है, डेफिनेटली ऐसा बहुत लोगों का होता है, लेकिन हाँ, द थिंग इज कि आपके घर में इमरजेंसी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उस इमरजेंसी को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो आरएमजी के पास, कैसे समझा रहे हो और कितना ज़्यादा आप आरएमजी को कन्विंस कर पा रहे हो। ठीक है, वंस योर एचआर आरएमजी ये सब कन्विंस हो जाते हैं, तो हाँ, आपके अकॉर्डिंग आप जब चाहोगे उस हिसाब से ट्रांसफ़र ले सकते हो। लेकिन ये मैं बता दूं, ये बहुत 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 रेयर केस है। ठीक है, बहुत ही कम चांस है कि आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, एक बात मैं अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहूँगा यार, क्योंकि जब मेरी आज ज्वाइनिंग आई थी ना, तो मैं आपका बता रहा हूँ, मैंने कोलकाता लोकेशन दिया था। ठीक है, क्योंकि कोलकाता मेरे घर से बहुत सामने है। ठीक है, तो अच्छा लगेगा, कोलकाता मैंने लोकेशन दिया था और सेकेंड लोकेशन मेरा भुवनेश्वर था और थर्ड मैंने बैंगलोर दिया था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा सेकंड लोकेशन आया। ठीक है, बिलीव तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा सेकंड लोकेशन आया, मैंने बहुत कोशिश की। ठीक है, आप बिलीव करो, स्टार्टिंग में आईएलपी के टाइम में तो चलो ठीक है, किस तरह आईएलपी के टाइम में तो छुट्टी ही नहीं मिलती, तो लोकेशन ट्रांसफ़र कहाँ से होगा। तो मैंने सोचा 2 महीने आराम से काटते हैं, उसके बाद लोकेशन ट्रांसफ़र के लिए सोचेंगे। तो आरएमजी के पास मैंने बोला, मैनेजर से मैंने बोला, तो देखो अल्टीमेटली ऐसा है ना कि लोकेशन परमानेंटली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं कोलकाता से 2 महीना काम कर सकता हूँ, 1 महीना काम कर सकता हूँ, 3 महीना काम कर सकता हूँ, मेरी पूरी टीम वहीं पे है, तो काम कर सकते हैं। वहाँ मेरा ओडीसी भी है प्रोजेक्ट का, तो इसलिए काम कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये जस्ट एक एडवाइस है। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग कितना इससे एग्री करोगे, लेकिन हाँ, देखो यार, अगर आप अभी आपकी फ्रेशर हो कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है टीसीएस में, ठीक है, तो लोकेशन ट्रांसफ़र के बारे में सोचो ही मत। ठीक है, क्योंकि अभी आप उस एज में हो जहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हो कि जस्ट कॉलेज खत्म हुआ है और फ्रेशर हो कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो अभी तो आप ये पक्का है कि आप लोग अभी अनमैरिड हो, राइट? है ना। तो ये भी आपका एक बैचलर लाइफ ही है, इंजॉय करो यार। ठीक है, अब सपोज आपका आपका घर के पास मिल गया, तो आप क्या होगा ना, एक बंधे हुए इन्वायरमेंट में रहोगे, बाहर निकलोगे ही नहीं, तो बाहर की दुनिया समझोगे कैसे। इसीलिए अगर आपका लोकेशन बाहर भी कहीं मिला है तो बहुत अच्छी बात है, आप बाहर थोड़ा स्टेट को देखो। आप देखो, आप रहते हो ईस्टर्न में, जैसे वेस्ट बंगाल में आप हो, ठीक है, और आपको मिल गया साउथ में, तो अच्छी बात है ना। आप वहाँ पे साउथ की चीज़ें देखोगे, साउथ के लोगों से मिलोगे, उनका रहन सहन थोड़ा अलग होता है, वो बोल चाल का तरीका, उन लोगों की हिंदी बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नई नई चीज़ सीखने मिलेगी।
तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप टीसीएस में हैं और आपका लोकेशन ट्रांसफ़र चाहते हैं तो 2 साल तक नहीं होगा। कुछ स्पेशल केसेस अगर आपके हैं तो उससे आप ट्रांसफ़र ज़रूर ले सकते हैं। और लास्ट जो एडवाइस है कि अगर आपका लोकेशन किसी दूसरे स्टेट में मिल गया है तो बिल्कुल भी नहीं घबराने की बात है। अभी आप फ्रेशर हो, 2 महीने एंजॉय करो, मस्ती करो, 2 साल एंजॉय करो, मस्ती करो और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड काटो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं आपको टीसीएस से ही कंटिन्यू करना है तो आप लोकेशन ट्रांसफ़र ले लो अपने घर के पास, जो भी सामने आपका पड़ रहा है वहाँ से काम करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे किसी दूसरे कंपनी में स्विच करना चाहिए, दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहाँ भी दूसरा लोकेशन दे सकता है वो लोग, है ना। तो अभी यंग एज है, अभी इंजॉय करो, मस्ती करो, ठीक है। लोकेशन के बारे में मत सोचो। और अगर आपको सोचना है तो जैसे मैंने बताया तो सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।